यह कहानी रमेश नामक एक गरीब व्यक्ति और उसके परिवार की है। रमेश की पत्नी सरिता और उनके 2 बेटे थे। लेकिन रमेश दिन भर घर पर सोता रहता था और कोई काम नहीं करता था। यह देखकर सरिता बहुत परेशान रहती थी। रमेश चारपाई पर सो रहा है, सरिता गुस्से में खाना बना रही होती है। सुनिए, आप दिन भर सोते रहते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? हमारे बच्चे भूखे हैं और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। अरे, भाग्य में जो लिखा है वही तो मिलेगा। तुम चिंता मत करो। भाग्य मेहनत करने से बदलता है। अगर कुछ नहीं करोगे तो हमेशा गरीब रहोगे। गुस्से में सरिता घर के अंदर चली जाती है। रमेश उसकी बातों से आहत होकर घर छोड़ने का फैसला करता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। रमेश जंगल में भटक रहा है। थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक पेड़ से आवाज आती है। रमेश, तुम दुखी लग रहे हो। क्या तुम्हारी कोई समस्या है? कौन बोल रहा है? मैं एक ब्राह्मण था, लेकिन श्राप के कारण पेड़ बन गया हूं। अगर तुम मेरी मुक्ति कर दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पर मुझे क्या करना होगा? एक मंत्र बोलो, जिससे मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। रमेश मंत्र बोलता है। पेड़ एक दिव्य शक्ति में बदल जाता है। धन्यवाद रमेश, अब तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। बाबा, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मेरा घर खुशहाल हो जाए। ये लो जादुई बीज, इसे अपने घर में लगाओ। इससे हर तरह की सब्जियां उगेंगी। रमेश खुशी खुशी घर लौटता है। रमेश घर पहुंचकर सारी बात पत्नी से बताता है। बीज को बगीचे में लगाता है। अगली सुबह हर तरह की सब्जियां उग चुकी होती हैं। इतनी सारी सब्जियां, ये सच में चमत्कार है। अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रमेश और सरिता गांव के बाजार में अपनी सब्जियां लेकर जाते हैं और बेचने लगते हैं। लोग ताजे और सुंदर सब्जियां देखकर उनकी ओर आकर्षित होते हैं। भाई, तुम्हारी सब्जियां कितनी ताजी और हरी भरी लग रही हैं। देखते ही देखते रमेश की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। रमेश और सरिता खुशी खुशी पैसे गिनते हैं। सरिता, देखो, हमने पहली बार इतनी अच्छी कमाई की है। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ जी, अब हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमें इसी तरह ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। पड़ोस में रहने वाला बाबूराम, जो किसी की खुशहाली देख नहीं सकता, रमेश के व्यापार से जलने लगता है। रमेश तो गरीब था, लेकिन अब अमीर बनता जा रहा है। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक रात बाबूराम चोरी छिपे आकर सारे सब्जियों के पौधे काट देता है। अगली सुबह
रमेश देखता है कि सारे पौधे कटे हुए हैं। वह दुखी होता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। इससे मैं नाराज हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे और मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरी ओर बाबूराम का खुद का व्यापार बर्बाद हो जाता है। उसे समझ आता है कि किसी का नुकसान करने से खुद का ही नुकसान होता है। बाबूराम का खुद का व्यापार ठप हो चुका है। उसके खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था। वह हताश होकर रमेश के पास जाता है। रमेश भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने जलन में आकर तुम्हारे सब्जियों के पौधे काट दिए, लेकिन इसका फल मुझे ही भुगतना पड़ा। मेरा खुद का व्यापार खत्म हो गया है। बाबूराम, किसी की मेहनत और खुशहाली से जलना नहीं चाहिए। ईमानदारी से काम करने पर ही सफलता मिलती है। हमें तुम्हारी गलती माफ कर देनी चाहिए, लेकिन याद रखना, आगे से ऐसा मत करना। रमेश बाबूराम को कुछ बीज देता है और उसे मेहनत से खेती करने की सलाह देता है। बाबूराम सुधरने का वादा करता है और मेहनत से अपना जीवन फिर से संवारता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है और दूसरों का बुरा चाहने से खुद का ही नुकसान होता है। रमेश का परिवार अब खुशहाल था क्योंकि उन्होंने मेहनत और विश्वास को अपनाया था और बाबूराम ने भी अपने गलतियों से सीख ली थी।